अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, अगर बेटी के लिए किसी नेक साले लेकिन गरीब लड़के का रिश्ता मांगा जाए तो हम इनकार कर देते हैं, और अगर बेटी के लिए अमीर लेकिन बिगड़े हुए लड़के का रिश्ता मांगा जाए तो हम ये कहकर हाँ कर देते हैं कि अल्लाह हिदायत देने वाला है। हमें सोचना चाहिए कि जो अल्लाह हिदायत दे सकता है क्या वो माल नहीं दे सकता। लिहाजा दौलत पर परहेजगारी को तरजीह देनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम साबका पर्चाजात के सवालात पर गुफ्तगू करेंगे और मैं ये बताऊंगा कि एक सवाल को किस तरह घुमा फिरा कर याद करना चाहिए और जो ऑप्शन होते हैं उनको किस तरह सामने रख कर जवाब देना चाहिए, जवाब तलाश करना चाहिए, और टेस्ट की तैयारी करते हुए साथ इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो ये मेरे पास चंद सवालात हैं जो साबका पेपर्स में आ चुके हैं। लिखा हुआ जी, शंबा कौन सा दिन होता है? तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है जो हफ्ते के दिनों के नाम हैं। शंबा हफ्ते को कहते हैं। अब अगर हम ये एक लफ्ज़ याद रख लें, शंबा हफ्ता, यानी शंबा जिस तरह लिखा जाता है हफ्ता भी उसी तरह लिखा जाता है। शंबा के आखिर में भी है आती है और हफ्ता के आखिर में भी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल तो सिर्फ शंबा का है। लोग याद करते हुए सिर्फ शंबा को याद करेंगे ये हफ्ता है। हालांकि हमें इस सवाल को ज़हन में रखते हुए, अब हो सकता है अगले पेपर में जो हमारा पेपर होना है उसमें शंबा ना आए, उसमें से शंबा आ जाए, तो हमें फिर इस पूरे सवाल को याद करना है कि हफ्ते के मुकम्मल दिनों के नाम किस तरह हैं। जैसे शंबा, यक शंबा, दो शंबा, सेह शंबा, चहार शंबा, पंज शंबा और जुमा। फ़ारसी में जुमे को जुमा भी कहते हैं और आदीना भी कहते हैं। इसके आगे सवाल है, गुर्ग आशनाई। ये लफ्ज़ गुर्ग है, बाद इसे गर्ग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दुरुस्त है गुर्ग। गुर्ग का मतलब होता है भेड़िया। गुर्ग आशनाई, इसकी तरकीब इस्तेमाल होती है जो बज़ाहिर दोस्ती और बबातन दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है जाहिदे सालूस। सालूस का मतलब है धोखा देने वाला और जाहिद का मतलब है नेक, पारसा, यानी ऐसा शख्स जो ज़ाहिरी तौर पर तो नेक दिखाई दे लेकिन हो वो धोखेबाज, अपनी ज़ाहिरी वजह से धोखा देने वाला। तो जाहिद सालूस की तरकीब जो है, इसका दुरुस्त जो मतलब है वो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता से धोखा देने वाला शख्स है। एक सवाल है, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। अब सवाल है जी, मुरासले को मुकालमे का अंदाज़ किसने दिया? अब ये मिर्ज़ा गालिब ने दिया। इसका जवाब तो ये है, लेकिन हमने सिर्फ इतना याद नहीं करना क्योंकि ये तो चलें टेस्ट में आ गया। अब इंटरव्यू में हो सकता है हमसे ये पूछा जाए कि मिर्ज़ा गालिब के किसी ख़त की कोई दो लाइनें सुनाएं, तो अब आपको वहाँ ज़ुबानी सुनानी पड़ेंगी। तो ये लाइनें आपको ज़ुबानी याद कर लेनी चाहिए। जैसे, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। हज़ार कोस से बज़ुबान कलम बातें किया करो और हिजर में वसल के मज़े लिया करो। ये मिर्ज़ा हातिम अली बेग को ख़त लिखा गया था। तो ये भी टेस्ट में सवाल आता है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बनाने वाला अंदाज़ जो है ये किसको उन्होंने लिखा था? तो ये मिर्ज़ा हातिम अली बेग हैं। एक ये टेस्ट का सवाल हो गया और दूसरा ये वाला पूछा गया जी ये किसका अंदाज़ है? तो ये भी गालिब का है। और इंटरव्यू वाली बात में मैंने आपको बता दिया। लिहाजा टेस्ट की तैयारी करते वक्त साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करनी चाहिए। अब सवाल है जी, उर्दू में फिलबदी गोई के लिहाज से किस शायर का नाम ज़्यादा मरूफ है? तो पहले सवाल को समझना चाहिए। अब अक्सर लोगों को फिलबदी गोई का पता नहीं है, तो ये मालूम करना चाहिए कि फिलबदी गोई क्या होती है। फ़ौरन लिखना, बग़ैर सोचे लिखना, यानी जिसकी पहले से तैयारी ना की हो उसे फिलबदी गोई कहते हैं। तो इसमें मौलाना ज़फ़र अली खान जो हैं वो बहुत मशहूर थे। मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायर को मुताशायर से मुमय्यज़ व मुशर्रफ करती है वो कौन सी है? तो वो तख़य्युल है। अब हमें ये देखना कि मुताशायर क्या होता है। मुताशायर मसनूई शायर को कहते हैं,
यानी जिसके पास सिर्फ अल्फाज होते हैं, वो काफिया और रदीफ तो जानता है लेकिन उसके पास ख्याल नहीं होता, तखय्युल की कमी होती है। और शेर दो चीज़ों से बनता है, अल्फाज और ख्यालात। अब शेर है जी, यूं बरछियाँ थीं चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? अब इल्म बयान की चार किस्में हैं, पहले हमें उन चारों का पता होना चाहिए। मेरी पहले वीडियो जो है वो उन पर मौजूद हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपके सामने सवाल आए कि इल्म बयान की कौन सी किस्म है, तो आपने इनकी तरतीब ज़हन में रखनी है, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। आपने सबसे पहले तशबीह जो है उसको गौर करना है, यानी उस शेर को सामने रख के तशबीह की जो चीज़ें हैं, जैसे मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ़े तशबीह वगैरह, ये चीज़ें हैं, ये आपने गौर करनी है, क्या इस तरह की कोई चीज़ शेर में मौजूद है। अगर तो आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि ये तशबीह है, तो फिर आगे जो है इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया, उन पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ना पता चले तो चारों को बारी बारी सोचें और जिस तरफ ज़्यादा गुमान गालिब हो वो आप लगा दें। जैसे यूं, अब देखें पहला जो हर लफ्ज़ है वो हरफ़े तशबीह है, यूं बरछियाँ थी चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के। तो जैसे और यूं ये दोनों हरफ़े तशबीह हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब तशबीह है। अगला सवाल है, हर संगरेज़ा नूर से दुरे खुशाब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफताब था। अब सवाल तो यूं है कि इस शेर में कितनी तशबीहें आई हैं, तो वो 3 है। 3 किस तरह है? तशबीह और इस्तिआरे में जो ख़ास फ़र्क है वो ये है कि तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों का जिक्र होता है, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए, ये दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन इस्तिआरा में सिर्फ जिसके साथ तशबीह दी जाती है सिर्फ वो मौजूद होता है। अब देखें, हर संगरेज़ा नूर से दुरे खुशाब था, यानी संगरेज़े को दुरे खुशाब कहा गया, संगरेज़े को दुरे खुशाब से तशबीह दी गई। इसमें संगरेज़ा मुशब्बा है और दुरे खुशाब मुशब्बा बिही है। अब ये एक हो गया। दूसरी, लहरें जो थी किरण, यानी लहरों को किरण से तशबीह दी गई, लहरें मुशब्बा है और किरण मुशब्बा बिही। तो भंवर आफताब था, भंवर मुशब्बा और आफताब मुशब्बा बिही। अब ये 3 चीज़ें बनती हैं, संगरेज़े को दुरे खुशाब से, लहरों को किरण से, भंवर को आफताब से तशबीह दी गई। तो इसमें ये 3 चीज़ें। अब इनके साथ ये भी चीज़ ज़हन में रखें, जैसे मैंने ऊपर ये शेर पढ़ा, यूं बरछियाँ थीं चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के। तो कोशिश करें, मुमकिन है यहाँ पर तो इस साबका पेपर में तो ये पूछा गया है कि इसमें इल्म बयान की कौन सी किस्म है। हो सकता है जो हमने टेस्ट देना हो उसमें वो ये पूछ लें कि ये शेर किसका है। ज़ाहिर है अब ये मशहूर शेर है तभी तो इसको इस्तेमाल किया गया है, तो लिहाजा इसके बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। तो ये मीर बब्बर अली अनीस हैं, उनका शेर है। और हर संगरेज़ा नूर से दुरे खुशाब था, ये वाला शेर भी मीर बब्बर अली अनीस का है। किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। अब ये शेर है, इसमें जी इल्म बयान की कौन सी किस्म है। तो अब देखें, दिले शिकस्ता को टूटा प्याला कहा गया, यानी इसमें दिले शिकस्ता मुशब्बा है और टूटा प्याला मुशब्बा बिही है। तो चूंकि इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, मुशब्बा मुशब्बा बिही, लिहाजा ये तशबीह है। तो ये भी सोचें कि ये शेर किसका है। तो ये ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। अब इसमें भी इल्म बयान की किस्म पूछी गई है, तो इसमें सिर्फ मुस्तार मिन्हु है, यानी जो इस्तिआरा है उसके 3 अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु और वजह जामे। तो बागबां ये मुस्तार मिन्हु है, यानी जिसके साथ तशबीह दी गई है। अब किसको बागबां कहा गया है ये करीने से पता चलेगा, इसमें मज़कूर नहीं है, ये सोचना पड़ेगा कि किसकी बात है। तो ये इस्तिआरा है। अब ये भी देखें, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। ये इंटरमीडिएट के सिलेबस का शेर है, ज़्यादा इंटरमीडिएट के सिलेबस को भी तरजीह दें। तो देखें ये किसका शेर है, ये अमीर अहमद मीनाई का शेर है। मुमकिन है अगले टेस्ट में वो ये पूछ लें कि ये शेर किसका है।
किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इस मिसरे में इल्म बयान का कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है। किस शेर की आमद है। अब शेर जो है ये मुस्तार मिन्हु है। किसको शेर कहा जा रहा है ये मिसरे में मज़कूर नहीं है, करीने से पता चलेगा, सियाको सबाक से पता चलेगा, हमें सोचना पड़ेगा। तो ये इस्तिआरा है। अब यहाँ एक चीज़ की जो है ना वो दुरुस्ती कर लें। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आम तौर पर ये मिसरा मीर बब्बर अली अनीस का समझा जाता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मिसरा है। लिहाजा ये भी चीज़ें में रखें, इसको दुरुस्त कर लें। अगला सवाल है, एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक। इस मिसरे में कौन सी सनत आई है। अब ये ज़हन में रखें, इल्म बयान और चीज़ है, इल्म बदी और चीज़ है। सनतें इल्म बदी कहलाती हैं और तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया ये इल्म बयान की सूरतें। तो इसमें सनत पूछी गई है। तो अब देखें, औरंगे सुलेमान यानी तख्त सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त। तो ये तलमी है, यानी जो किसी गुजरे हुए वाक़े की तरफ इशारा करे, कोई एक लफ्ज़ हो, दो लफ्ज़ हो। तो हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त जो हवाओं में उड़ता था उसकी तरफ हमारा ज़हन जाता है। तो ये तलमी है। ये अब देखें जी, एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक, ये किसका फिर मिसरा हो सकता है। अब ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ये मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब ने औरंगे सुलेमान की तरकीब इस्तेमाल की, जबकि वली दकनी ने तख्त सुलेमानी की तरकीब इस्तेमाल की है। तो ये दोनों तलमीहात में जाती हैं। उसके बाद है, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। अब हमने ये देखना है कि ये इसमें हुस्न तालील है। और हुस्न तालील क्या होती है। किसी शेर में जब शायर किसी वाक़े की वजह वो बयान करे जो हकीकी वजह ना हो। अब देखें, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। यानी फुरात की मौजें इसलिए आगे आना चाहती थी कि सिपाही खुदा प्यासी है। हालांकि ऐसा नहीं है। कोई भी दरिया है, समुंदर है, तालाब है, नहर है, उसमें जो मौजें हैं वो तो वैसे ही हरकत करती रहती हैं। तो लेकिन लगता यूं है कि जैसे शायर ने वो बिल्कुल सच्ची बात बयान की है। और यही कारीगरी है, यही सनत है। अब ये देखना है कि ये शेर है किसका। ये मीर बब्बर अली अनीस का है। सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रुए आप पर काई। इसमें कौन सी सनत है। तो इसमें मुबालगा है। काई कहते हैं सब्जे की बड़ी तह। अब दोबारा शेर को सुने, सब्जे को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रुए आप पर काई। अब काई सब्जे की बड़ी तय होती है। अब सब्जे को मजीद बढ़ाकर बयान किया गया है। तो ये मुबालगा है। और ये देखना है हमें कि ये शेर किसका है। तो ये मिर्ज़ा गालिब का है। अगला सवाल है, कलाम में कुछ बातों का जिक्र करके उनकी मुनासबत से मुताल्लकात का जिक्र किसी खास तय्युन या बगैर तय्युन के करना इल्म बयान की कौन सी इस्तिलाह है, यानी कौन सी सनत आती है। अब देखें, लफ़ व नशर और मुरातुन नज़ीर ये काफ़ी मिलती जुलती हैं, हमें ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी। अब लफ़ व नशर की 2 किस्में हैं, लफ़ व नशर मुरत्तब और गैर मुरत्तब। अब यहाँ पर सवाल में है ख़ास तय्युन या बगैर तय्युन के, यानी ख़ास तय्युन वाली मुरत्तब और बगैर तय्युन के गैर मुरत्तब। अब मुरातुन नज़ीर और लफ़ व नशर में फ़र्क ये है कि कलाम में अगर एक लफ्ज़ या एक चीज़ का जिक्र करके उसके बाद उसी कबीले की ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किया जाए तो वो मुरातुन नज़ीर है। लेकिन जब एक के मुकाबले में दूसरी चीज़ का जिक्र हो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र नहीं होता, एक चीज़ हो उसके मुकाबले में दूसरी हो, फिर उसके बाद एक चीज़ हो उसके मुकाबले में दूसरी हो, फिर उसके बाद एक चीज़ है उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ है, तो ये लफ़ व नशर होती है। अगला सवाल है, कलाम में किसी लफ्ज़ के 2 मानी निकलते हों और आदमी मखमसे में पड़ जाए कि कौन से मानी मुराद हैं, तो ऐसी सनत को इस्लाह में क्या कहते हैं। तो ये सनत इहाम है। जैसे शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करके, अब आदमी इसमें मखमसे में पड़ता है कि खुदा खुदा करके से क्या मुराद है। अब ये मुहावरा है। मुहावरा जो है उसका मतलब मजाजी माना होता है। खुदा खुदा करके यानी मुश्किल में,
लेकिन एक मानी खुदा खुदा करके से मुराद या अल्लाह अल्लाह करके, यानी अल्लाह को याद करके इबादत में। अब हम एक मिसाल लेते हैं मुराद नज़ीर की। गुलशने दहर में अगर जुए मय सुखन ना हो, फूल ना हो, कली ना हो, सब्जा ना हो, चमन ना हो। अब देखें, पहले इसमें गुलशन का जिक्र किया गया, बाग का। अब बाग की मुनासबत से फूल, कली, सब्जा, चमन, ये सारी चीज़ें आई हैं, तो ये मुराद नज़ीर है। मुराद नज़ीर में एक चीज़ का जिक्र करके फिर उसके कबीले, उसके ख़ानदान की बाकी चीज़ों का जिक्र होता है। जैसे अगर हम कॉलेज का जिक्र करते हैं तो कॉलेज में प्रिंसिपल है, टीचर हैं, कुर्सियाँ हैं, बाग हैं, तो इस तरह की चीज़ें पता चलता है ये कॉलेज से रिलेटेड ये चीज़ें। लेकिन जो लफ़ व नशर है उसमें मुकाबले में चीज़ें होती हैं, एक का मुकाबला दूसरी से किया जाता है, फिर तीसरी जो उसका चौथी से, इस तरह करके उसका मुकाबला किया जाता है। गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकीद मीर नहीं। अब इसमें तज़मीन इस्तेमाल हुई है। तज़मीन से मुराद ये है कि जब शायर किसी और शायर का मिसरा या पूरा शेर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और उस मिसरे या शेर के दोनों तरफ वावैन लाजमी डालना होती है, वरना ये सरका कहलाएगा, ये चोरी कहलाएगा। कुछ तो जाड़े में चाहिए आखिर, ता न दे बादे ज़महरीर आज़ार। यानी सर्दी में कुछ तो चाहिए ताकि सर्द हवा तकलीफ न दे। अब चाहिए से ये सनत आ रही है हुस्ने तलब, इसमें मिर्ज़ा गालिब तलब कर रहे हैं। अब ये शेर जो है ना, ये मिर्ज़ा गालिब का है, तो यूं हमने तैयारी करना होती है। आज मैंने तकरीबन 50 सवालात जो है ना उनकी वजाहत की है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इस तरह के सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, आप गाजर के एक टुकड़े को शीरे में रखें और दूसरे टुकड़े को नमक लगा कर रखें, तो शीरे वाला टुकड़ा मुरब्बा बन जाएगा, जबकि नमक वाला अचार बन जाएगा। ये सोबत का असर है। अगर एक इंसान अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वो यकीनन अच्छा हो जाता है, और दूसरा जो बुरे लोगों के साथ रहता है वो यकीनन बुरा हो जाता है। लिहाजा अपनी सोहबत अच्छे लोगों के साथ रखें। आज के लेक्चर में हम चंद सवालात ऐसे बयान करेंगे जो साबका पेपर्स में आ चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किताबों में उनके जवाबात मुख्तलिफ हैं। जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ सी पारा दिल के मज़ामीन की बुनियादी खासियत क्या है, तो इसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ दिया गया है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब हर मजमून में किसी न किसी कदर तसव्वुफ़ कार फरमा है। तो इस तरह का सवाल जो है ना वो आगे भी एक दो बार आएगा, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद आसारुस सनादीद सर सैयद की मारूफ तसनीफ़ है, बताइए इसका मौजू क्या है। तो इसका जवाब भी जो है वो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब ये है, दिल्ली के आसार कदीमा, मारूफ मकामात और कामिलीन फ़न का जिक्र है। यानी तीन चीज़ें हैं इसमें, दिल्ली के आसार कदीमा, मारूफ मकामात और कामिलीन फ़न, यानी जो मारूफ फ़नकार हैं, जो अजीम लोग हैं, उनकी बात है। अच्छा, एक सवाल है, ड्रामा निगारी के हवाले से बताइए कि उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो ये आगा हशर काश्मीरी हैं। अलबत्ता सवाल में थोड़ी सी अगर तब्दीली कर दी जाए तो फिर जवाब में फ़र्क आएगा। जैसे यहाँ पर है ड्रामा निगारी के हवाले से, अगर शायरी के हवाले से बात की जाए तो फिर मीर अनीस इसका जवाब है कि शायरी के हवाले से उर्दू के जो शेक्सपियर हैं, तो चूँकि मीर अनीस ने भी फितरत निगारी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, तो शेक्सपियर भी फितरत के नकाल थे, इसलिए फिर मीर अनीस को भी कहा जाता है शेक्सपियर। ये सवाल आ गया। फिर उर्दू शायरी में ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ में सर फहरिस्त शुमार किए जाते हैं। उर्दू नस्र में ये रंग किसके यहाँ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी है। यानी अगर शायरी की बात की जाए तो सूफ़ी शायर मीर दर्द हैं, जबकि सूफ़ी नस्र निगार ख्वाजा हसन निज़ामी है। अलबत्ता ज़िम्नन बता दूँ कि जो उर्दू के दूसरे सूफ़ी शायर हैं वो असगर हुसैन गोंडवी हैं। ये सवाल जो है
इसका जवाब तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफी है। मौलाना हाली की तवील नज़्म मुसद्दिस हाली का मौजू क्या है? तो मुसलमानों का ताबनाक माजी और मद्दो जज़र इस्लाम, ये दो जवाबात किसी किताब में ताबनाक माजी है, किसी किताब में मद्दो जज़र इस्लाम है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो मद्दो जज़र इस्लाम है, क्योंकि इनकी इस तवील नज़्म में सिर्फ ताबनाक माजी का जिक्र नहीं है बल्कि हाल का जिक्र भी है जो कि ताबनाक नहीं है। तो लिहाजा मद्दो जज़र इस्लाम यानी उतार चढ़ाव, नशेबो फराज दोनों की बात है, सिर्फ ताबनाक माजी नहीं है। लिहाजा ये ज़हन में रखें कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो मद्दो जज़र इस्लाम है, और यही इसका असल नाम भी है। यानी मुसद्दिस हाली तो मशहूर नाम है ना, जो असल नाम है वो मद्दो जज़र इस्लाम है। तो नाम भी वही है और मौजू भी असल वही है। सर सैयद और अकबर इलाहाबादी में क्या इख्तलाफ था? तो कुछ किताबों में इसका जवाब है सियासी इख्तलाफ था, कुछ में नज़रियाती। तो इसका दुरुस्त जवाब नज़रियाती इख्तलाफ है, यानी मजहबी इख्तलाफ था, सियासी नहीं था। एक तरकीब है, शेख व शाब की तरकीब का मफहूम क्या है? तो इसका जो मफहूम है उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, बूढ़े और जवान इसका जवाब है, लेकिन बाज़ औक़ात शेख व शबाब कहा जाता है। तो शेख व शाब ये दुरुस्त तरकीब है, शेख व शबाब ये दुरुस्त नहीं है। फिर वही वो तीसरी बार ये सवाल आ गया, चूँकि अहम है इसलिए आप ये लाजमी ज़हन में रखें। ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नसर निगार हैं, फिर दोनों में कौन सी कदर मुश्तरक है? तो वो तसव्वुफ़ है। ये अहम सवाल है, लिहाजा ये लाजमी ज़हन में रखें। अच्छा, ये सवाल जो है ना, बेनुक्त शायरी क्या होती है? तो इसका जवाब कई जगहों पर बेहंगम शायरी है, कई जगहों पर जिसमें नुक्ता ना आए। तो इसका दुरुस्त जवाब जिसमें नुक्ता ना आए वो बेनुक्त शायरी कहलाती है। शेर है जी, सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहां में करमे अज़्ज़ा वजल। तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो ये हुस्ने तालील है, यानी सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, यानी जो शाख जिस पर फल लगा हुआ है वो शाखे समरदार, वो इसलिए झुकी हुई है कि वो अल्लाह ताला का करम देख कर वो सजदे में पड़ी हुई। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है जिस पर फल लगता है तो वो टहनी झुक जाती है वज़न की वजह से। तो हुस्ने तालील कहते हैं ऐसी वजह बयान करना, शायरी में ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत में उस वाक़े की वजह नहीं होती, लेकिन लगता है ऐसे ही है। शायर इस तरह बयान कर जाता है कि उसमें लुत्फ़ आता है और वो हकीकी वजह लगती है लेकिन होती नहीं है। शेर है, रिंदे ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इस शेर में कौन सी सनत है? तो चूँकि रिंद और जाहिद ये मुतज़ाद हैं तो ये तज़ाद है इसमें, लेकिन ये सवाल जो है ये यूँ तब्दील किया जा सकता है कि रिंदे ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। ये किसका शेर है? तो ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ उनका शेर है। फिर मज़ीद इसको यूँ तब्दील किया जा सकता है कि रिंदे ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बेड़ तू। इसमें सनद तज़ाद कितनी बार है? तो ये 2 बार है। रिंद और जाहिद ये आपस में मुतज़ाद हैं और पराई और अपनी ये आपस में मुतज़ाद हैं, तो सनद तज़ाद 2 बार इसमें इस्तेमाल हुई है। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। इस शेर में सनद तज़ाद का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? तो इसका जवाब भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है, कहीं 2 बार लिखा है, कहीं 3 बार लिखा हुआ है। तो इसका दुरुस्त जवाब 3 बार है। और ये शेर किसका है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये मीर अनीस का है। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। अब इसमें ये तज़ाद किस तरह है? आना और ना आना ये आपस में मुतज़ाद है, जाना और ना जाना ये आपस में मुतज़ाद है, और बुढ़ापा और जवानी ये आपस में, तो 3 दफ़ा इसमें। एक रुबाई है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल फरोतनी को जा देता है। फरोतनी से मुराद है इज्ज़, इंकसार। करते हैं तही मग्ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली हो सदा देता है। ये रुबाई किसकी है?
तो ये अक्सर किताबों में मौलाना हाली इसका जवाब लिखा हुआ जो दुरुस्त नहीं है। ये मीर अनीस की जो है रुबाई है। तो बाद जगहों पर ये सवाल भी आता है कि ये सिन्फ के लिहाज से क्या है, यानी ये कता है या रुबाई। तो ये रुबाई है और ये है किसकी, ये मीर अनीस की है, लेकिन कुछ किताबों में मौलाना हाली लिखा हुआ जो दुरुस्त नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये भी अल्लामा इकबाल से मंसूब है और ये मौलाना जफर अली खान का शेर है। अच्छा, एक मुहावरा है फैल मचाना, इसके मानी क्या है? तो ये मुख्तलिफ किताबों पर इसका जवाब मुख्तलिफ दिया हुआ है। किसी में दिया जी शोर मचाना और किसी में झूठ मूठ का रोना। तो ये याद रखें कि ये दोनों दुरुस्त जवाब हैं। अगर आप लुगत देखें तो उसमें ये दोनों मानी है। फैल मचाना का मतलब है शोर मचाना, जिद करना, और झूठ मूठ का रोना। यानी बच्चे जब जिद करते हैं तो वो शोर भी मचाते हैं और झूठ मूठ का रोते हैं। वो असल में नहीं रो रहे होते, बस जिद अपनी पूरी करने के लिए वो शोर मचाते हैं, रोते हैं। तो ये तीनों मानी दुरुस्त हैं। फैल मचाना, जिद करना, शोर करना और झूठ मूठ का रोना। सवाल है जी शशो पांच में पढ़ना कवायद की रूह से क्या है? तो कहीं पर इसका जवाब है जी ये मुहावरा है, कहीं पर है जी रोजमर्रा है, कहीं पर है मुहावरा भी और रोजमर्रा भी। ये याद रखें हर मुहावरा रोजमर्रा जरूर होता है। उसूल ज़हन में रख लें, हर मुहावरा रोजमर्रा जरूर होता है। तो पढ़ना, ये एंड पर नून अलिफ ना भी आ गया है तो ये मुहावरे की पहचान है। तो मुहावरा तो ये है ही है, शशो पंज में पढ़ना, लेकिन साथ ये रोजमर्रा इसलिए है क्योंकि हर मुहावरा रोजमर्रा जरूर होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुहावरा भी और रोजमर्रा भी। सवाल है जी उर्दू शेरी अदब में गजल के बाद सबसे बड़ा जखीरा किस सिन्फ़े शेर का है? तो इसका जवाब है मसनवी, यानी पहले नंबर पर गजल है, उसके बाद मसनवी है। लेकिन फ़र्क कहाँ लगता है उम्मीदवारों को कि जो अल्लामा इकबाल हैं, बाज़ का ये सवाल यूँ आ जाता है कि उर्दू शेरी अदब में शायरी के लिहाज से शेरी अदब में जो सबसे बड़ा ज़खीरा वो किस चीज़ का है? तो अब चूंकि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ कि गज़ल के बाद, तो इसका जवाब मसनवी है। कुछ लोग मसनवी ज़हन में रख लेते हैं लेकिन वो गज़ल के बाद वाला उनके ज़हन में नहीं होता। तो अगर यूँ आ जाए कि शेरी अदब में किस सिनफ का ज़खीरा ज़्यादा है, तो जवाब तो इसका फिर गज़ल बनता है ना। पहले नंबर पर तो गज़ल है, लेकिन वो मसनवी वाला उनके ज़हन में होता है, तो वो यही जवाब जो है ना वो मसनवी लगा देते हैं। अगर आए गज़ल के बाद सबसे बड़ा ज़खीरा कौन सा है, फिर मसनवी है। लेकिन अगर गज़ल का जिक्र ना हो, सिर्फ ये पूछा जाए कि किस सिनफ शेर का सरमाया ज़्यादा है, ज़खीरा ज़्यादा है, तो वो फिर गज़ल होगा। और अल्लामा इकबाल का भी इस तरह का एक सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा किस सिनफ शायरी को बरता है, तो वो भी मसनवी है। सर सैयद के पेश नज़र तहज़ीबुल अखलाक को जारी करने का अव्वलीन मकसद क्या था? तो ये भी बड़ा इख्तिलाफी सवाल है। इसका जवाब कुछ किताबों में उर्दू ज़ुबान की तरवीज लिखा हुआ जो दुरुस्त नहीं। इसका दुरुस्त जवाब है मुसलमानों के मजहबी और मुआशरती मामलात में इस्लाह। इसका जो नाम है ना तहज़ीबुल अखलाक है, तो ये तहज़ीब ही सिखाना चाहते थे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो मुसलमानों के मजहबी और मुआशरती मामलात में इस्लाह। अच्छा, एक शायर की हैसियत से उर्दू शायरी को सबसे ज़्यादा अल्फाज किसने दिए? ये भी बड़ा इख्तिलाफी सवाल है, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो गौर से सुन लें कि हाली के मुताबिक मीर अनीस हैं। अब बाद किताबों में ये भी लिखा हुआ कि हाली के मुताबिक नज़ीर अकबर बादी हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाली तो नज़ीर अकबर बादी को शायर ही नहीं मानते थे। ये बड़ा अहम जो है नुक्ता है, इसको ज़हन में रखें। हाली नज़ीर अकबर बादी को शायर नहीं मानते थे, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो ये कहें कि जी नज़ीर अकबर बादी ने सबसे ज़्यादा जो शेरी सरमाया इस्तेमाल किया? हाली के मुताबिक मीर अनीस हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो मुकदमा शेर व शायरी है उसमें मरसी पर भी लिखा है, मरसी पर गुफ्तगू की है, उसकी मिसालें दी हैं, तो उसमें भी इन्होंने ये मीर अनीस का बयान किया। और न्याज फतेहपुरी जो हैं उनके मुताबिक नज़ीर अकबर बादी हैं। और एक तीसरी राय भी है, सैयद तकी आबदी जो हैं उनके मुताबिक मिर्ज़ा तअश्शुक। तो ये तीन तरह का जो है ना वो ये सवाल बन जाता है, ये ज़हन में रखें। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। नाला कश शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहानाबाद पर। तो जहानाबाद दिल्ली को कहते हैं। अब शिराज का बुलबुल से कौन सी ज़ात मुराद है? चूँकि हाफिज शिराजी शायर थे, वो भी शिराजी कहलाते हैं, और सादी शिराजी
वो भी शिराजी कहलाते हैं, तो शिराज का बुलबुल, तो इसका दुरुस्त जवाब शेख सादी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। किसी किसान का घोड़ा एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने बड़ी कोशिश की निकालने की, लेकिन जब निकाल न सका तो उसने ये सोचा कि अब तो घोड़ा बूढ़ा हो गया था, चलें छोड़ देते हैं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो गड्ढा भी भरना चाहिए, कोई और चीज़ ना इसमें गिर जाए। तो उसने अपने हमसायों को साथ लिया और गड्ढे में मिट्टी फेंकना शुरू कर दी। जब गड्ढे में मिट्टी फेंकते तो वो घोड़े के ऊपर गिरती, घोड़ा उसको झाड़ कर अपने पाँव के नीचे ले लेता। वो मिट्टी फेंकते रहे और घोड़ा झाड़ कर ऊपर आता रहा। अगर हम इस मिसाल को देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी कई लोग हम पर कीचड़ उछालेंगे, हमारा दामन दागदार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने घबराना नहीं, हमने उसको मुस्बत लेना है और मेहनत जारी रखनी है। आज के लेक्चर में हम चंद सवालात जिनमें ख़ास तौर पर तराकीब शामिल हैं, जो लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में आती हैं, 10 से 15 आ जाती हैं, तो उनके जो दुरुस्त जवाबात हैं उन पर बहस करेंगे। पहला सवाल है, खुदा खुदा करके कवायद की रूह से क्या है? तो मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो मुहावरा होता है वो रोज़मर्रा भी ज़रूर होता है। जैसे खुदा खुदा करके, अब खुदा खुदा करके यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा सा पजल किया जा रहा है। असल में ये यूँ है, खुदा खुदा करना, तो नून अलिफ ना जो है ये मुहावरे की पहचान है, तो हमने इसको फिर खुद तरतीब देनी है। तो खुदा खुदा करना ये मुहावरा है और हर मुहावरा रोज़मर्रा भी होता है, तो इसका जवाब ये बनता है कि ये मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी। शीश महल का कुत्ता ज़रबुल मसल है, इसके मानी क्या है? तो शीश महल में जब कोई कुत्ता होता है तो वो अपने चारों तरफ शीशों की वजह से यूँ समझता है कि कुत्ते ही कुत्ते हैं, तो वो सब पर भौंकता है, बौखला जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बौखलाया हुआ कुत्ता है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इसका एक मजाजी माना भी है, जिसका मतलब है दीवाना आदमी, तो वो भी ज़हन में रखें। ज़्यादातर तो पेपर में, जितने पेपर मैंने देखे उनमें यही ऑप्शन है, बौखलाया हुआ कुत्ता, लेकिन दीवाना आदमी भी इसका मानी बनता है, वो भी ज़हन में रख लें। उसके बाद है जी, बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना। अब इस जो मुहावरे का मतलब है ये बड़ा इख्तलाफी है। कहीं पर माँ बाप का लाडला होना लिखा हुआ है, तो कहीं पर दुनिया व माफिहा से बेखबर रहना। तो इसका दुरुस्त जवाब है दुनिया व माफिहा से बेखबर रहना, ये दुरुस्त है। और ये मुहावरा सिर्फ इस तरह नहीं बल्कि इस तरह भी है, बिस्मिल्लाह के गुंबद में सोना, और इन दोनों का मतलब यही है, ना तजर्बाकार होना, गफलत में होना, दुनिया व माफिहा से बेखबर होना। और इस जैसा एक और भी है, वो ज़रबुल मसल बन जाती है, बिस्मिल्लाह का गुंबद। ये तो है ना बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना, और दूसरा है बिस्मिल्लाह का गुंबद, तो वो उसका मतलब है पनाह और अमन की जगह, महफूज मकाम जहां कोई ख़तरा ना हो। चाहे ज़नख़दां की तरकीब किन मानों में मुस्तामल है? तो ये ठोड़ी के गड़े को कहते हैं। और इस तरकीब की जगह एक और सवाल भी आ सकता है, वो है चाहे ज़कन, उसका मतलब भी यही है, ठोड़ी का गड़ा। मुहावरा है बीड़ा उठाना, इसके मानी। अब ये दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? दुरुस्त है बीड़ा, लोग इसको बेड़ा भी बोलते हैं, बेड़ा उठाना, जो दुरुस्त नहीं है बीड़ा उठाना। बीड़ा पान का होता है, तो इसका मतलब है मुश्किल काम को अंजाम देने का जिम्मा लेना, अज़्म बिल जज़्म करना। पहले लोग जो हैं वो किसी काम को करने का जिम्मा लेने के लिए पान का बीड़ा उठाते थे, और ये तसव्वुर किया जाता था कि जिसने ये बीड़ा उठा लिया पान का, वो ये काम ज़रूर करेगा, और वो करते भी थे। तो उससे ये फिर आगे मुहावरा बन गया। कौन सा जुमला दुरुस्त है? हामिदा आफत की परकाली है, हामिदा आफत का परकाला है। तो इस तरह ये ज़हन में रखें कि जो लफ्ज़ है वो परकाला ही दुरुस्त है, परकाली नहीं। लेकिन
मुख्तलिफ किताबों में इसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ मिलता है। कहीं पर है हामिदा आफत का परकाला है और कहीं पर है हामिदा आफत की परकाला है। अब यूं समझ लें कि परकाला ये लफ्ज़ दुरुस्त है, परकाली कोई लफ्ज़ ही नहीं है। सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि परकाला ये दुरुस्त लफ्ज़ है, परकाली कोई लफ्ज़ नहीं। अलबत्ता अगर मुज़क्कर के लिए बोलें कि राशिद आफत का परकाला है, हामिदा आफत की परकाला है, यानी बोलना तो की है लेकिन आगे परकाली नहीं बोलना, आगे परकाला ही बोलना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है हामिदा आफत की परकाला है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अब देखें अस्सलामु अलैकुम का जो दुरुस्त इमला है इसमें बड़ी गलतियां की जाती हैं। मैं कॉलेज में बच्चों को वाइट बोर्ड पर लिख कर ये बार बार लिखवाता हूँ, प्रैक्टिस उनकी करवाता हूँ। इसके बावजूद जब व्हाट्सएप पर मुझसे कभी वो बात करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, फिर वही इस्लाम अलैकुम लिख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम यानी अलिफ और लाम, उसके बाद सीन और मीम के ऊपर पेश तो आ सकती है, वाव नहीं है इसमें। बल्कि मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि पेश भी डालने की ज़रूरत नहीं है, पेश की वजह से ही लोग वाव डाल देते हैं, गड़मड़ करते हैं। तो इस्लाम अलैकुम दुरुस्त नहीं है, अस्सलाम अलैकुम जो है वो इसका दुरुस्त इमला है। तो इसकी मश्क करें, अलिफ लाम उसके बाद सीन आता है और वाव इसमें है ही नहीं, पेश है मीम पर, वो भी लिखते नहीं है। उसके बाद जी कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इसमें जो इस्तिफादा है, इस्तिफादा के साथ हासिल करना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तिफादा किया ये दुरुस्त है। इस्तिफादा का मतलब ही वही बनता है हासिल करना। तो हासिल और इस्तिफादा अगर दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हों तो वो उसमें तकरार हो जाती है। जैसे ये 4 जुमले दिए हुए हैं, क्या आपने इस किताब से इस्तिफादा हासिल किया, क्या आपने इस किताब से इस्तिफादा हासिल कर लिया, क्या आपने इस किताब से मुकम्मल इस्तिफादा हासिल किया, क्या आपने इस किताब से इस्तिफादा किया। तो ये दुरुस्त है, इस्तिफादा किया। रुबाई और कत में फ़र्क, ये बार बार सवाल मुझसे किया गया कमेंट में कि सारे इसमें भी फ़र्क बताएं। तो इसके जो ख़ास फ़र्क है ना रुबाई और कत में, वो 3 है, वो ज़रा समझ लें। वज़न, पहला फ़र्क जो है वो वज़न का है। रुबाई के 24 औज़ान मुकर्रर हैं, रुबाई उन औज़ान से बाहर नहीं कही जा सकती। अलबत्ता कते का कोई वज़न मुकर्रर नहीं, जैसे मर्जी कहें। उसके बाद है मतला, रुबाई का मतला ज़रूर होता है लेकिन कते का मतला नहीं होता, अमूमन नहीं होता, बाद औक़ात होता भी है। लेकिन बहरुल फसाहत के मुसन्निफ नजमुल गनी खान रामपुरी वो कहते हैं कि अगर मक्ते का मतला हो तो वो मक्ता नहीं रहता, वो कसीदा बन जाता है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि जो है ना कते का जो है ना मतला वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा तादाद अशार, जो रुबाई है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 शेर होते हैं, यानी 4 मिसरे बनते हैं, शेर 2 होते हैं। लेकिन जो कता है उसके कम से कम शेर 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे घर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, मर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, कहते हो कि आओ कुएं कातिल में चलें, पर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे। तो ये रुबाई बनती है क्योंकि इसमें जो मतला भी है, घर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, मर जाने का हौसला। तो ये दोनों हम काफ़ी हैं, मतला बन जाता है। और जो कता है उसकी जो मिसाल है, गो एक बादशाह के सब खाना ज़ाद हैं, दरबारदार लोग बहम आशना नहीं। अब ये पहला शेर है, इसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं है। कानों पे हाथ धरते हैं करते हुए सलाम, इससे है ये मुराद कि हम आशना नहीं, बहम आशना नहीं, हम आशना नहीं। तो ये कते की मिसाल है। अगर कसीदे या गज़ल का तीसरा और चौथा मिसरा भी हम काफ़िया व हम रदीफ़ हो तो इसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? अब इसमें भी काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है। इसे हुस्न मतला कहेंगे, यानी कसीदे या गज़ल का दूसरा शेर भी अगर हम काफ़िया व हम रदीफ़ हो, पहला तो होता है ना वो मतला कहलाता है, और अगर दूसरा भी उसी तरह का हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। और इस हुस्न मतला का ही एक और नाम भी है, मतला सानी। लोग इनमें फ़र्क कर देते हैं कि मतला सानी अलग है, वो दूसरे को कहते हैं, और हुस्न मतला वो होता है जो तमाम मतलों के बाद वाला शेर होता है। ऐसा नहीं है।
इसको ज़रा सही तरह समझ लें। जो दूसरे नंबर पर शेर होता है और वो भी हम काफ़ या हम रदीफ़ हो तो वो हुस्न मतला है, और इसी का दूसरा नाम है मतला सानी। अच्छा, ये शेर है, लड़कियां, बल्कि कता है ये, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रवश मगरबी है मद्देनज़र, वज़ा मशरिक को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। ये इस कते के खालिक कौन है? तो चूँकि इसका अंदाज़ है ना वो अकबर इलाहाबादी वाला है, लेकिन हकीकत में ये कता अल्लामा इकबाल का है, तो इसको ज़रूर ज़हन में रखें। बाद किताबों में इसका जवाब अकबर इलाहाबादी लिखा हुआ है, जो दुरुस्त नहीं है। रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाएं ऐसे लैलो नहार। इस शेर में सनत तज़ाद कितनी बार इस्तेमाल हुई है? तो ये 2 बार है, रात और दिन और लैलो नहार। ये जो शेर अभी पढ़ने जा रहा हूँ ये अल्लामा इकबाल का शेर है, और इसका जवाब काफ़ी इख्तलाफी है, जो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ है, तो दुरुस्त बता देता हूँ। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूज़रो दल के उवैसो चादर ज़ाहरा। इस शेर में मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? तो ये 4 बार है। वो कैसे? शेख हरम, तो यहाँ भी शेख के नीचे ज़ेर है, उसके बाद गलीम बूज़र, गलीम का जो लफ्ज़ है उसके नीचे भी ज़ेर है, दल के उवैस, तो दल का लफ्ज़ है उसके नीचे भी ज़ेर है, और चादर ज़ाहरा, चादर के नीचे भी ज़ेर है। तो ये 4 बार इस्तेमाल हुआ है मुरक्कब इजाफी। तो इनके मतलब गलीम बूज़र, दल के उवैस, चूँकि ज़रा मुश्किल लफ्ज़ हैं, ये तराकीब हैं, तो इनका मतलब बता देता हूँ। गलीम कहते हैं कमली को, वो चादर जो ऊन की बनी हुई होता है, जो अमूमन दरवेश किस्म के लोग ये लेते हैं। और दल्क भी सूफियों की पोशाक होती है, ये भी जो है ना सूफियाना लिबास है। उसके बाद है जी, पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो ये रुमानवियत है। कई जगहों पर इसका जवाब अरफियत लिखा हुआ, जो दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब रुमानवियत है। बहुत शुक्रिया।